पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तो जब लालू जी को बुझा गया कि जहां वो छोड़े थे बर्बाद करके उससे ज़्यादा बर्बाद तेजस्वी कर दिए, तो कम से कम जितना बर्बाद पे छोड़े थे कम से कम वहां तक ले आवे। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उम्र लगता है उनके दिमाग पर हावी हो गया है। संतान के द्वारा प्रताड़ित लालू प्रसाद यादव इतने ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं कि उनका दिमाग दिग्भ्रमित हो गया है और देश नहीं विश्व के सर्वमान्य, सर्वप्रिय, लोकप्रिय, हृदय प्रिय, कर्णप्रिय, मनप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को नहीं पहचान पा रहे हैं। राज्य की जनता के आशीर्वाद समर्थन से 2025 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के गुंडा राज और आतंक राज को राज्य की सम्मानित जनता समाप्त करने जा रही है। बिहार अपने वैभव को पुनः प्राप्त करने की ओर बढ़ गया है और लालू यादव जी के परिवार का राजनीतिक वनवास जो प्रारंभ हो चुका है वो बिल्कुल और बड़े वनवास की ओर जा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। हमारे साथ हैं देश के जाने माने युवा नेता और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह जी। रोहित जी, 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, पहले तो किस तरह का संभावना देख रहे हैं वहाँ पर जो 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है? 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी का तथा कथित इंडी गठबंधन बुरी तरह से पराजित होने जा रहा है। यही हो रहा है। रिजल्ट तय हो चुका है। लेकिन अब तक तेजस्वी यादव को देखा जा रहा था कि आरजेडी की ओर से प्रचार कर रहे हैं। लालू यादव भी अब मैदान में उतर चुके हैं। आज तो बेलागंज में वो प्रचार कर रहे हैं। हिना साहब के साथ संयुक्त सभा हो रही है उनकी। क्या लगता है उनके आने से कितना फायदा मिलेगा महागठबंधन को? लालू जी को बुझा न गया कि तेजस्वी यादव सब बुरा दिए। तो जब लालू जी को बुझा गया कि जहां वो छोड़े थे बर्बाद करके उससे ज़्यादा बर्बाद तेजस्वी कर दिए, तो कम से कम जितना बर्बाद पे छोड़े थे कम से कम वहां तक ले आवे। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। काम खत्म हो चुका है। बिहार की सम्मानित जनता ने जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव को रिजेक्ट किया था, उससे ज़्यादा जवाबदेही, जिम्मेवारी और मजबूती के साथ लालू प्रसाद यादव जी के राजकुमार बिहार विधानसभा में वर्तमान नेता विपक्ष श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव को रिजेक्ट कर दिया है। उपचुनाव 4 सीटों पर कांग्रेस और लालू यादव का इंडी गठबंधन बुरी तरह से हारेगा और 2025 विधानसभा के आम चुनाव में लालू यादव के लाल तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर में चुनाव हार जाएंगे। झारखंड में कल लालू यादव थे, उन्होंने तो प्रधानमंत्री को पहचानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि कौन है प्रधानमंत्री, कौन है मोदी, फालतू आदमी है। आरजेडी के ताकत के आगे भाजपा की कोई ताकत नहीं है। भाषा के संयम का ख्याल रखें लालू यादव। भूल गए हैं क्या? दिमाग उमाग खराब हो गया है क्या उनका? लालू प्रसाद यादव जी के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हुए मैं बोल रहा हूँ। उम्र लगता है उनके दिमाग पर हावी हो गया है। संतान के द्वारा प्रताड़ित लालू प्रसाद यादव इतने ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं कि उनका दिमाग दिग्भ्रमित हो गया है और देश नहीं विश्व के सर्वमान्य, सर्वप्रिय, लोकप्रिय, हृदय प्रिय, कर्णप्रिय, मनप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को नहीं पहचान पा रहे हैं। 7 पीढ़ी लालू यादव की और राष्ट्रीय जनता दल की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, देश की सरकार को, नीतीश कुमार को, बिहार की जनता को, एनडीए गठबंधन को, हमारे जैसे नौजवानों को नहीं भूल पाएगी। क्यों नहीं भूल पाएगी? क्योंकि इन सब लोगों ने लालू प्रसाद यादव की सत्ता को उखाड़ फेंका और हमारे पूर्वजों ने तो, हम लोगों ने तो लड़के ना लालू यादव को सत्ता से बाहर किया है। पूर्वा और पछुआ बहेगा तब लालू यादव जी को याद आवेगा और लालू जी को याद नहीं आवेगा, लालू जी के पूरे परिवार को याद आवेगा। लालू जी हमको लगता है कि डिमेंशिया के रोगी हो गए हैं। कहिए कि दिल्ली एम्स जाकर बढ़िया से इलाज करावें। बेटा लोग के चलते इतना परेशान और प्रताड़ित हैं कि सब भूल जा रहे हैं। आखिर में एक सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ऐलान किया है कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 12 लाख सरकारी नियुक्तियां की जाएगी, पूरा की जाएगी। तेजस्वी यादव अब कहते हैं कि उन्होंने नौकरी पहले क्यों नहीं दी, जब हमारी सरकार थी तब से ही नियुक्तियों की परंपरा शुरू की गई। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी अति उत्साह में बावले हो गए हैं। बावला समझते हैं? कम उम्र का लड़का जब बावला होता है, नौजवान अलबला जाता है, तो उसको लोग कहते हैं, परिवार के वरिष्ठ लोग, कह रहे ये तो बावला हो गया है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी सत्ता जाने के दर्द में बावले हो गए हैं। उनको ये भी नहीं बुझाता है
कि राज्य सरकार में मंत्री थे वो कहाँ से नौकरी बांटेंगे। कैबिनेट के प्रस्ताव के संस्तुति पर राज्य के मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर होता है, ना कि विभागीय मंत्री का या किसी अन्य मंत्री का। तो तेजस्वी जी को तो कुछ बुझाता नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो कम ही रही है, पढ़ल लिखल होते तो नहीं ज़्यादा तो बुझाता कि मंत्री के पावर क्या होता है और मुख्यमंत्री का पावर क्या होता है। राज्य की जनता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एनडीए गठबंधन के साथ खड़ी है। मैं किसी दल का कार्यकर्ता और नेता नहीं हूँ, ना मैं किसी राजनीतिक दल का माउथपीस हूँ, लेकिन बिहार की जनता के हितों के संरक्षण में अपने जीवन को समर्पित भाव में समर्पित करके काम कर रहा हूँ। तो बिहार की जनता के माउथपीस बनने का प्रयास कर रहा हूँ और राज्य की जनता का आशीर्वाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को है। लालू यादव जी का पूरा परिवार बावला हो गया है, ये लोग परेशान हैं, हतोत्साहित हैं। एक तो पिताजी बीमार, दूसरा राज्य की सत्ता से बाहर, तीसरा आने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन ही डबल डिजिट में नहीं आ पाएगा। उनके सबसे इंडी गठबंधन में बता तो रहे हैं आपको, कांग्रेस तो जीरो, राहुल जी के आशीर्वाद से और राज्य की जनता के महा आशीर्वाद से तेजस्वी यादव चुनाव हार जाएंगे। तो ये सब लोग बावले हो चुके हैं और बावलापन में, उतावलापन में, बेचैनी में, हतोत्साहित होने के उपरांत अलबल बोल रहे हैं। अलबल समझते हैं? अल्लड़ बल्लड़, अल्लड़ बल्लड़ जानते हैं ना, वही अल्लड़ बल्लड़ ये लोग कर रहे हैं। होना कुछ नहीं है। बिहार की जनता जंगल राज के पोषकों को, जंगल राज के संस्थापकों को 2005 में ख़त्म कर चुकी थी, 2010 में पिंडदान किया था। गलती से ये लोग वापस, कली जो है फूल बन गया। राज्य की जनता के आशीर्वाद समर्थन से 2025 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के गुंडा राज और आतंक राज को राज्य की सम्मानित जनता समाप्त करने जा रही है। बिहार अपने वैभव को पुनः प्राप्त करने की ओर बढ़ गया है और लालू यादव जी के परिवार का राजनीतिक वनवास जो प्रारंभ हो चुका है वो बिल्कुल और बड़े वनवास की ओर जा रहा है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी। ये देश के युवा चर्चित नेता रोहित सिंह, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।